फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कवर अप करने जा रहे हैं जो 2012 सितंबर में एग्जाम में आ रखा है। एंड आई होप आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप करवाया था आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। एंड अगर गाइज आपका किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्टअप करते हैं एंड फर्स्ट एक बार अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या है, मिस्टर रिदम इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेज। मिस्टर रिदम है, उनके पास 2 घर हैं विच ही यूजेस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। दोनों घर का यूज़ वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता इसमें से उसका मतलब प्रॉपर रेजिडेंस जिसमें वो करें वो कौन सा हाउस है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। हमें 2 हाउसेज की स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दोनों घर हैं। हम दोनों को तो रेजिडेंशियल में ले नहीं सकते, हम पहले लेट आउट करेंगे कि दोनों घर ही सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड सेकेंड टाइम हम लोग अजम्पशन लेंगे कि दोनों बारी को लेट आउट कर रहा है। देखिए पहले हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाई में वैल्यूज को पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे एंड देन लेट आउट में पुट करेंगे एंड उसका आंसर निकालेंगे। जैसे हम लोग बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। अब देखिए लेट आउट जब पोर्शन हमारा सेल्फ ऑक्यूपाई होता है पोर्शन, तब हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली हमारी नेट एनुअल वैल्यू को नील कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाई किया है तो नेट एनुअल वैल्यू हमारी डायरेक्टली हो जाएगी नील। अब आपको स्टेटमेंट में आगे क्या शो हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू के बाद हमारी डिडक्शंस अप्लाई होती हैं और सेल्फ ऑक्यूपाई के केस में हमारी ओनली एक डिडक्शन अप्लाई होती है, दैट शुड बी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वही मैंने फॉर्मेट बना रखा है ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोग सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे। लोन कितना गिवन है आपको 3000 एंड 15,000। अब आपको लोन की डेट नहीं गिवन है कि उसने लोन बिफोर लिया है 141999 से या आफ्टर लिया है, तो आप लोग सिंपली इसकी लोन की डिडक्शन अप्लाई कर दोगे 3000 एंड 15,000 और आपका माइनस करके यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 3000 और यहाँ पे भी नेगेटिव 15,000। ये सेल्फ ऑक्यूपाई का केस है तो ये तो बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने अपनी नेट एनुअल वैल्यू को नील कर देना है एंड आफ्टर दैट आपने डिडक्शन अप्लाई कर देनी है इंटरेस्ट ऑन लोन पे। हमने दोनों हाउसेज को पहले सेल्फ ऑक्यूपाई अजम्पशन लिया है, नेक्स्ट हम लोग दोनों को लेट आउट अजम्प करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए होती है, हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू है कैसे निकलती है। फर्स्ट हम लोग हमारा म्यूनिसिपल एंड फेयर रेंट को कंपेयर करते हैं एंड आफ्टर जो भी उनमें से हायर निकलेगी उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। बट इस स्टेटमेंट में हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। फर्स्ट हम लोग हमारे म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं फेयर रेंट के साथ। उन दोनों में से जो वैल्यू हायर होती है, उन दोनों में से जो वैल्यू हमारी हायर निकलेगी उसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट के साथ और सेकंड टाइम हम लोग देखते हैं हमारी लोअर वैल्यू। ये वे है हमारा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को निकालने का, जो मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया था कि कैसे करना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ये मैंने रफ वर्क समझाया है जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है। तो अब हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस 1 की 4000 है, फेयर रेंट है 5000, हायर कौन सी है 5000, तो हाउस 1 की कितनी होगी 5000 एंड हाउस 2 की हायर वैल्यू 12,000, तो हम लोग यहाँ पे 12,000 दे देंगे। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, हमारा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इस क्वेश्चन में ही नहीं गिवन है, हमें एक्चुअल रेंट इस क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है। विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल रेंट ही हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं ना, तो अब हमें एक्चुअल रेंट ही नहीं गिवन है, तो एक्चुअल रेंट के बिना अगर हमारे पास एक्चुअल रेंट होता तो हम क्या करते, इसका और इसका कंपैरिजन करते, हायर वैल्यू देखते और वो होती है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट हमें यहाँ पे नहीं है, तो हायर कौन सी हुई, यही वाली, तो यही हो जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, अब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल आई। इसके बाद एक केस होता है हमारा वैकेंसी का, और वैकेंसी भी इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है, इसी वजह से ये हो जाएगी हमारी आफ्टर वैकेंसी वाला केस आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग डिडक्ट करेंगे हमारा म्यूनिसिपल टैक्स।
म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 500 एंड 1500, तो 500 का म्यूनिसिपल टैक्स हाउस 1 का और 1500 का हाउस 2 का। आप लोग इसको डिडक्ट कर दोगे इन दोनों वैल्यूज को, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे 4500 एंड यहाँ पे 10,500। यहाँ तक आई थिंक आपको फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल वे से क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी 30% की फर्स्ट डिडक्शन अप्लाई करनी है एंड सेकंड आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। फर्स्ट 30% आप लगाओगे, आ जाएगी वैल्यू 1350 एंड सेकंड में आ जाएगी 3150 एंड सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन आपको गिवन था, ऊपर भी 3000 एंड 15,000 का सेम ले लेंगे हम लोग। 3000 क्यों सेम लिया है, क्योंकि हमें और गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, तो उसी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके चलेंगे 15,000। अब आप इनको डिडक्ट कर दोगे दोनों को इसमें से, तो आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 150 और यहाँ आ जाएगी 7650। ये तो हमने फ्रेंड्स अजम्पशन लेके इसको सॉल्व किया है, इसको सेल्फ ऑक्यूपाई अज्यूम किया है और इसको लेट आउट अज्यूम किया है। अब आपको इसमें से ये देखना है कि ओनर कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाई करेगा, कौन से को मतलब वो मतलब आगे लेट आउट करेगा। अब आपके ये आंसर्स निकल आए। अब आपने दो ऑप्शंस लेने हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। एक में ऑप्शन नंबर 1 में हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाई कर दोगे और हाउस 2 को लेट आउट कर दोगे। सेकंड ऑप्शन में ऑपोजिट कर दो, यहाँ हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाई किया था, यहाँ हाउस 1 को लेट आउट और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई। अब देखो हाउस 1 की वैल्यू किसमें से लेनी है, सेल्फ ऑक्यूपाई में से। सेल्फ ऑक्यूपाई में हाउस 1 की वैल्यू कितनी आई थी, आंसर 3000, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस की 3000 की वैल्यू। हाउस 2 की वैल्यू कहाँ से लेनी है, लेट आउट के केस में। लेट आउट का केस, हाउस 2 की वैल्यू कितनी आई 7650, तो 7650। अब आप लोग इनका टोटल कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,650 माइनस की। ठीक है, सेम आपको अप्लाई करना है केस ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में हाउस 1 की वैल्यू कहाँ से लेनी है, लेट आउट के पोर्शन से। लेट आउट वाले में हाउस 1 की वैल्यू कितनी आई 150, तो 150 प्लस का है ये ले लिया। हाउस 2 की वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाई के केस से, सेल्फ ऑक्यूपाई के केस से हाउस 2 की वैल्यू 15,000, तो माइनस का आ गया ये 15,000। तो आप इसको डिडक्ट कर दोगे 14,850 आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। अब देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो भी वैल्यू बड़ी होगी ना दोनों में से, उसको ओनर उस केस को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेगा। अब हाउस ऑप्शन 2 की वैल्यू बड़ी है, तो आप लोग इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में एक नोट छोड़ोगे कि फॉर टैक्स पर्पस की वजह से मिस्टर रिदम, जो कि दोनों हाउसेस का ओनर था, मिस्टर रिदम शुड ऑप्ट फॉर सेकंड ऑप्शन। मिस्टर रिदम ने सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट किया है, मतलब अडॉप्ट किया है। हाउस 1 शुड बी, जो ऑप्शन 1 है शुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट, और जो हाउस सेकंड है उसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई करेंगे। और आपको रीजन मैंने पहली लाइन में बताया, फॉर टैक्स पर्पस। जिस घर का उसको लॉस ज्यादा हो रहा है, अगर वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाई शो करेगा तो उसको टैक्स की पेमेंट कम करनी पड़ेगी, तो इसको वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है सेकंड वाले ऑप्शन को। हाउस 1 वो डीम टू बी लेट आउट कर देगा। अब हमें नहीं ना पता था 2 हाउसेस थे, कौन सा वो डीम टू बी लेट आउट करेगा, कौन सा वो सेल्फ ऑक्यूपाई करेगा। तो इसकी हेल्प से आपको ये सॉल्व करना सीखना है। क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको आ सकता है। फर्स्ट हमने दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाई अज्यूम किया, सेकंड लेट आउट अज्यूम किया, एंड देन ऑप्शंस के थ्रू देखा, एक बार उसको हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, हाउस 2 को लेट आउट, एंड सेकंड में हाउस 1 को लेट आउट और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई। जिसमें लॉस ज्यादा होगा वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेगा उस घर को, और जिसमें लॉस कम होगा वो डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन समझाया अच्छे से क्लियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। एंड अगर आपकी किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से